बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोडाइवर्सिटी पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है। उसमें हमने बायोडाइवर्सिटी पे इंट्रोडक्शन किया है, और जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है वो सबसे पहले जाके वो वीडियो देखेंगे। तो उसमें हमने बायोडाइवर्सिटी जो है उस पर इंट्रोडक्शन किया था। उसमें हमने बताया था कि बायोडाइवर्सिटी जो है, टर्म बायोडाइवर्सिटी जो है, सबसे पहले एक वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट, वो एक कंजर्वेशनिस्ट भी था, उसने सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी टर्म जो है एज साइंटिफिक टर्म इस्तेमाल किया था इन 1965 में, और उसका नाम था रेमंड एफ दॉसमैन। रेमंड एफ दॉसमैन ने सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी टर्म जो है एज साइंटिफिक टर्म इस्तेमाल किया था। और उसके बाद और एक साइंटिस्ट आया था जिनका नाम था एडवर्ड ओ विल्सन। एडवर्ड ओ विल्सन ने फर्स्ट टाइम बायोडाइवर्सिटी जो है उसको पब्लिक में लाया था इन 1985 में। तो 1985 में एडवर्ड ओ विल्सन ने बायोडाइवर्सिटी जो है, इस बायोडाइवर्सिटी वर्ड को पब्लिक में लाया था। तो उस इंट्रोडक्शन में हमने बात किया था नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ पे, कि हमारे यहाँ पे कितने स्पीशीज़ प्लांट्स के हैं, कितने स्पीशीज़ एनिमल्स के हैं, और कितने स्पीशीज़ नए डिस्कवर हो जाते हैं हर साल में। और उसमें हमने ऑर्गेनिजम्स की साइज़ के बारे में बात किया था। उसमें हमने पढ़ा था कि सबसे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो हमारी ब्लू प्लेनेट पे है उनको हम नैनोब्स कहते हैं, और सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म जो हमारी यहाँ पे है तो उसको हम ब्लू व्हेल कहते हैं, या बेलनाप्टेरा मस्कुलस जो साइंटिफिक नेम है उसका। और उसके बाद हमने उसमें पढ़ा था कि जो लैंड पे सबसे बड़ा एनिमल जो है उसको हम एलिफेंट कहते हैं। और इसी तरह से हमने उसमें शेप के बारे में भी, ऑर्गेनिजम्स जो है वो शेप में भी डाइवर्सिटी दिखाते हैं, यानी वैरायटी जो है ऑर्गेनिजम्स शेप पे भी दिखाते हैं। तो जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो फ्लैट होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो राउंड होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो स्टार शेप्ड होते हैं, यानी वो शेप में भी जो है वो वैरायटी दिखाते हैं, यानी डाइवर्सिटी दिखाते हैं। उसके बाद हमने ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट पढ़ा था। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो है दे हैव डिफरेंट हैबिटेट। तो जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो टेरेस्ट्रियल है, यानी वो लैंड पे रहते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्वेटिक होते हैं, जो पानी में रहते हैं। और उसमें हमने पढ़ा था कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो आर्बोरल होते हैं, जो एयर में ट्रीज़ पे रहते हैं। और कुछ ऑर्गेनिजम्स एरियल होते हैं जो एयर में रहते हैं। तो इसी तरह से डिफरेंट हमने वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट जो है वो पढ़ा था। और उसके बाद हैबिट भी पढ़ा था। ये जो हैबिट में भी जो ऑर्गेनिजम्स जो है वो डाइवर्सिटी दिखाते हैं। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो हर्बिवोरस होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स कार्निवोरस होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ओमनिवोरस होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स सेजिवोरस होते हैं। तो इसी तरह से हमने उसमें पढ़ा था कि ये जो ऑर्गेनिज्म जो है, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है, ये हैबिट में भी डाइवर्सिटी दिखाते हैं। यानी हम हर्बिवोरस उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, और कार्निवोरस ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो फ्लैश खाते हैं अदर एनिमल्स का। और इसी तरह से ओमनिवोरस ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो फ्लैश भी खाते हैं और प्लांट प्रोडक्ट्स भी, प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं। आज जो है, आज हम इस में बात करेंगे व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। आज हम बायोडाइवर्सिटी को डिफ़ाइन करेंगे, यानी व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को हम डिफ़ाइन करते हैं द वेरिएबिलिटी, द वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी among living organisms, among living organisms, among living organisms from all sources, from all sources including terrestrial, marine,
including terrestrial, marine and other aquatic ecosystems. Aquatic ecosystems and the ecological complexes. Ecological complexes of which they are a part. ये हम बायोडाइवर्सिटी की जो है वो डिफिनीशन देते हैं. द वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये जो वैरायटी हम देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ये जो हम डिफरेंट फॉर्म्स देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, इसी चीज़ को हम बायोडाइवर्सिटी का नाम देते हैं. तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स टेरेस्ट्रियल हो यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो लैंड पे रहते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिजम्स मैरीन हो या फ्रेश वाटर में रहते हो, चाहे वो ऑर्गेनिजम्स एयर में रहते हो, चाहे वो ऑर्गेनिजम्स जो है ट्रीज़ पे रहते हो, यानी जितने भी सोर्सेज हैं जहाँ से हमें ये ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, यानी जितने भी हैबिटेट्स हैं जहाँ से ये ऑर्गेनिजम्स हमें मिलते हैं, तो इनमें ये जो वेरिएबिलिटी है, इनमें जो ये वैरायटी है, इनमें जो ये डिफरेंट फॉर्म्स है, तो इसी को हम नाम देते हैं बायोडाइवर्सिटी. तो इस तरह से हम बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करते हैं. एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है बायोडाइवर्सिटी की: द वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग टेरेस्ट्रियल, marine and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are part. अब देखिए बेटा कि जब हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप की बात करते हैं या पर्टिकुलर रीजन की जब हम बात करते हैं या पर्टिकुलर स्पेस की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पे जो हमें ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं जो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में होते हैं या जो हमारे एनवायरनमेंट के साथ रिलेटेड होते हैं, उसी चीज़ को हम कहते हैं बेटा इकोसिस्टम. इकोसिस्टम जो है ये वो रीजन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो है वो उनके बीच जो है वो रिलेशन होती है आपस में, और उनको एनवायरनमेंट के साथ भी रिलेशन होती है. उस चीज़ को हम कहते हैं इकोसिस्टम. यानी हम कहते हैं ये बायोडाइवर्सिटी जो है, ये बायोडाइवर्सिटी असल में ये वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. ये जो हमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, हमने देखा कि साइज़ में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है, इसी तरह से हैबिट में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है, हैबिटेट में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है, शेप में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है, कलर में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. ये जो वैरायटी आप देखते हैं, इसी चीज़ को हम बेटा कहते हैं बायोडाइवर्सिटी. फाइन. तो उसके बाद हमें इसमें और एक टॉपिक इसी के साथ है, वो है लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, या हम बेटा इसको दूसरा हेडिंग भी देते हैं, डिफरेंट वेज ऑफ expressing or measuring biodiversity. Measuring biodiversity. Levels of biodiversity या different ways of expressing और मेजरिंग बायोडाइवर्सिटी. अगर हम देखेंगे कि इसमें जो है हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है इसको हम कंसिडर करते हैं, ये एग्जिस्ट हो जाती है 3 लेवल्स में. बायोडाइवर्सिटी जो है, बायोडाइवर्सिटी is considered to exist at 3 levels. फाइन. और किसी जगह पे हम किसी बुक में हम देखते हैं 4 लेवल्स, तो उस 4th लेवल पे भी मैं बात करूँगा, या वो जो मेजर वे जो है जिससे हम एक्सप्रेस करते हैं बायोडाइवर्सिटी, वो 4th वे जो है उसको भी हम जो है वो भी मैं आपको बता दूँगा. पहला जो है वो है
genetic variability within a species. Genetic variability within a species. फाइन. ये पहला जो है पहली लेवल है, या इसको हम कहते हैं ये पहली वे है जिससे हम बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्रेस करते हैं, या ये पहली वे है जिससे हम बायोडाइवर्सिटी को मेजर करते हैं. कौन सी वे बेटा? जेनेटिक वेरिएबिलिटी विद इन ए स्पीशीज. फाइन. तो मैंने आपको बोला बेटा हमारा टॉपिक जो है वो है लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, या हम इसको कहते हैं डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग बायोडाइवर्सिटी या डिफरेंट वेज ऑफ मेजरिंग बायोडाइवर्सिटी. यानी ये जो बायोडाइवर्सिटी है इसको हम कैसे मेजर करते हैं. तो मैंने आपको कहा है कि देयर आर थ्री वेज बाय विच वी कैन मेजर द बायोडाइवर्सिटी, जिसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी इज कंसिडर्ड टू एग्जिस्ट एट थ्री लेवल्स. बायोडाइवर्सिटी जो है ये 3 लेवल्स पे एग्जिस्ट होती है. पहली लेवल जो है वो है जेनेटिक वेरिएबिलिटी विद इन ए स्पीशीज. इस जेनेटिक वेरिएबिलिटी विद इन ए स्पीशीज जो है इसमें हम देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफर करता है एट द जीन लेवल. तो बेटा अब आपके लिए ये नया सा होगा कि ये जीन जो है एक्चुअली ये जीन होता क्या है. तो इस जीन को हम डिफाइन करते हैं द फंडामेंटल फिजिकल एंड फंक्शनल unit of heredity which carries information from one generation to another, तो ये जो है बेटा जीन की ये डेफिनेशन है. तो जीन को कैसे हम डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं द फंडामेंटल फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी. अब बेटा आपके लिए और एक नया टर्म है वो है हेरिडिटी मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. जैसे कि हम देखते हैं कभी हम घर में भी बात करते हैं, बोलते हैं कि जब हमारा छोटा भाई होता है, छोटा जो बेबी होता है, हम कहते हैं कि इसकी नोज़ जो है, इसकी नाक जो है वो पापा पे गई है, या हम कहते हैं कि इसकी नाक जो है वो मदर पे गई है. तो एक्चुअली अगर हम देखेंगे कि ये जो इसकी नोज़ का जो ये स्ट्रक्चर जो है, ये जो सिमिलरिटी जो है, ये किस वजह से है? ये बेटा इसी जीन की वजह से है. तो इसका मतलब है पापा का जीन जो है या मम्मा का जीन जो है ये ट्रांसफ़र हुआ है पेरेंट्स से और इस बच्चे में. तो उसी चीज़ को हम कहते हैं हेरिडिटी मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स. कैरेक्टर जो है ट्रांसमिट हो जाता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. लेकिन ये कैरेक्टर जो है ये ट्रांसमिट होता है, करता कौन है? दैट्स कॉल्ड एज जीन जो है ये एक फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी का है विच कैरीज इंफॉर्मेशन. यही इंफॉर्मेशन कैरी करता है. अगर आपकी आई कलर जो है वो मैच होता है आपकी माँ के साथ, तो इसका मतलब है कि आपके माँ से जीन आ गया है आई कलर के लिए, जो आपके आई में भी जो वो कलर जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. फाइन. तो यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं? जेनेटिक वेरिएबिलिटी विद इन ए स्पीशीज़. हम देखते हैं कि एक ही स्पीशीज़ में जो है जेनेटिक वेरिएबिलिटी हमें नज़र आती है. यानी हम एट द बेस ऑफ जीन जो है, एट द जीन लेवल जो है, हमें ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमें वैरायटी दिखाते हैं. तो जीन लेवल पे हमें ऑर्गेनिजम्स वैरायटी दिखाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे बेटा एक ह्यूमन बीइंग की, एक ह्यूमन बीइंग जो है और हम लेंगे एक चिंपैंजी को हम लेंगे बेटा. आप जानते हैं एक ह्यूमन बीइंग और चिंपैंजी जो है दोनों मैमल्स हैं, यानी ह्यूमन बीइंग भी मैमल है और चिंपैंजी भी मैमल है. कहा जाता है कि 84.6 जो है
कहा जाता है कि 84.6 जो है इनकी जीनस जो है वो सिमिलर है, यानी 84.6 जो है जीनस इनकी सिमिलर, सॉरी 98.4% जीनस, 98.4% जीनस इन दोनों के बीच जो है वो सिमिलर है। बाकी जो यहाँ पे बचता है यानी 1.6 जो यहाँ पे बचता है, दैट शोज़ द डिफरेंस। अब देखिए ह्यूमन बींग्स और चिंपैंजी में कितनी डिफरेंस है। अगर आप फिजिकली देखेंगे तो फिजिकली आप देखेंगे कि उसमें डिफरेंसेस हैं, लेकिन वो डिफरेंसेस किस वजह से आया, वो 1.6% जो जीनस डिसिमिलर है ह्यूमन बींग्स और इस चिंपैंजी में, तो इस वजह से उनमें वो डिफरेंसेस आ गए। तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी विद इन ए स्पीशीज़ आपको समझना है कि असल में कि जीन लेवल पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होता है, यानी एट द जेनेटिक लेवल, एट द जीन लेवल, एट द जीनोम जो है एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होता है। समझ आया बेटा? तो ये पहली लेवल है जिसको हम पढ़ते हैं डाइवर्स डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग या लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फाइन। और दूसरा जो है, उसके बाद दूसरा जो है, दूसरी लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है या दूसरी वे जो मेजरिंग बायोडाइवर्सिटी का है वो है डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीशीज। डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीशीज, ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीशीज, ऑफ ए स्पीशीज। तो डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीशीज़ में हम बेटा पढ़ते हैं कि ये जो हम बायोडाइवर्सिटी मेजर करते हैं, ये हम देखते हैं कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक लोकल ग्रुप के या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है किसी जियोग्राफिक रेंज में वो कितनी है, यानी इसको हम कहते हैं दिस इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। दिस इज़ मेजर्ड in terms, this is measured in terms of the number of, in terms of the number of individuals, number of individuals within a local group, within a local group, within a local group, या हम कहते हैं as well as the distribution, as well as the distribution, as well as the distribution of a species in geographic range, of a species in geographic range, geographic range। ठीक है ना बेटा? ये जो डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीशीज़ है इसको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन ए लोकल ग्रुप। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम कोई यहाँ पे एक चूज़ करेंगे, दिस इज़ ए पीस ऑफ लैंड, अगर हम देखेंगे यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होंगे, यहाँ पे प्लांट्स भी होंगे, यहाँ पे एनिमल्स भी होंगे, यहाँ पे इंसेक्ट्स भी होंगे, यानी यहाँ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो है वो यहाँ पे रहते होंगे। तो हम कहते हैं कि डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीशीज़ जो है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्पीशीज़ की अगर हम बात करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है यहाँ एक स्पीशीज़ रहती है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए काऊ जो है एक स्पीशीज़ रहती है, यहाँ प्लांट की कोई एक स्पीशीज़ जो है वो यहाँ पे रहते हैं, तो इसको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। यानी हम देखेंगे काऊ जो है इसके कितने इंडिविजुअल्स यहाँ पे है, या इसी तरह से जो कोई प्लांट यहाँ पे, कोई प्लांट की स्पीशीज़ जो यहाँ पे उसके कितने इंडिविजुअल्स यहाँ पे है, या इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, यानी ये कहाँ कहाँ तक जो है इस स्पीशीज़ जो है ये कहाँ कहाँ तक है, यानी ये स्पीशीज़ जो है अगर हम काऊ की बात करते हैं ये कहाँ कहाँ तक फैली हुई है, या अगर हमने यहाँ पे कोई पर्टिकुलर चूज़ किया, कोई प्लांट का ग्रुप, कोई हमने यहाँ पे पर्टिकुलर चूज़ किया कोई प्लांट स्पीशीज़, तो उसको हम यहाँ पे देखते हैं। फाइन, समझा? तो यहाँ पे हम उसको देखते हैं।
तो आपको याद रखना है कि डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीशीज जो है दिस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन ए लोकल ग्रुप, यानी इस ग्रुप में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ के हैं, एज वेल एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए स्पीशीज़ इन जियोग्राफिक रेंज। समझा ना। तो इस पॉपुलेशन में अगर आप एक स्पीशीज़ को चूज़ करेंगे, कोई पॉपुलेशन है यानी काऊ यहाँ पे है, ये एक स्पीशीज़ है, आप देखेंगे कि इसमें भी जो है आपको वेराइटीज़ मिलेंगे, कलर में आपको वेराइटीज़ मिलेंगे, आपको साइज़ में वेराइटीज़ मिलेंगे, आपको शेप में भी वेराइटीज़ मिलेंगे, यानी डिफरेंट फॉर्म्स आपको विद इन ए स्पीशीज़ आपको मिलेंगे। तो तीसरी जो बेटा यहाँ पे है वो है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तीसरा जो है उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी या हम इसको कहते हैं कम्युनिटी डाइवर्सिटी भी, कम्युनिटी डाइवर्सिटी, कम्युनिटी डाइवर्सिटी, कम्युनिटी डाइवर्सिटी। किसी बुक में आप देखेंगे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी और कम्युनिटी डाइवर्सिटी ये अलग अलग है, यानी तीसरा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है और चौथा जो है वो कम्युनिटी डाइवर्सिटी। इसीलिए मैंने आपको कहा पहले ही कि जो है किसी बुक में आप देखेंगे 4 लेवल्स है और किसी में आप देखेंगे 3 लेवल्स, क्योंकि जिस बुक में 3 लेवल्स होंगे उसमें इकोसिस्टम डाइवर्सिटी और कम्युनिटी डाइवर्सिटी जो है उसको एक साथ जो है एक साथ दिया गया है, तो किसी बुक में आप इनको अलग अलग देखेंगे। तो ये जो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी जो है ये हम देखते हैं कि डाइवर्सिटी एट द लेवल ऑफ कम्युनिटी या डाइवर्सिटी एट द लेवल ऑफ इकोसिस्टम। तो इसमें हम पढ़ते हैं डाइवर्सिटी एट द लेवल ऑफ कम्युनिटी, द डाइवर्सिटी एट द लेवल ऑफ कम्युनिटी, at the level of community and ecosystem, at the level of community and ecosystem। समझा बेटा। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी और कम्युनिटी डाइवर्सिटी जो है ये वो डाइवर्सिटी है, ये वो वेरिएशन है, ये वो वैरायटी है जो हम देखते हैं एट द लेवल ऑफ कम्युनिटी, जो हम देखते हैं एट द लेवल ऑफ इकोसिस्टम। समझा बेटा। तो इसमें इस इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में हम 3 टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी पढ़ते हैं। पहली टाइप जो है उसको हम पढ़ते हैं अल्फा डाइवर्सिटी, अल्फा डाइवर्सिटी। ये अल्फा डाइवर्सिटी क्या है? ये वो डाइवर्सिटी है जो हम जब ऑर्गेनिजम्स अपना हैबिट जो है वो शेयर करते हैं, यानी इट रेफर्स टू द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स शेयरिंग द सेम हैबिट। जो ऑर्गेनिज्म सेम हैबिट जो है वो शेयर करते हैं उसमें जो वैरायटी आती है, उसमें जो डाइवर्सिटी आती है उसको हम कहते हैं अल्फा डाइवर्सिटी। यानी जो ऑर्गेनिजम्स अपना हैबिट सेम शेयर करते हैं, सेम हैबिट शेयर, अपना ऑर्गेनिज्म जो भी ऑर्गेनिज्म हैबिट को शेयर करता है, तो उन ऑर्गेनिजम्स में जो डाइवर्सिटी है, उन ऑर्गेनिजम्स में जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं अल्फा डाइवर्सिटी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ कोई 1-2 स्पीशीज़ जो है वो रहते हैं, फॉर एग्जांपल ये हैबिट जो है वो शेयर करते हैं, हैबिट जो है वो शेयर करते हैं। हैबिट का मतलब है कि जो है यहाँ पे प्लांट्स खाते हैं, कोई ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट्स खाता है, यहाँ से कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है ये भी प्लांट्स खाता है, ये अपना हैबिट जो है वो शेयर करते हैं। समझ आई? तो जब ये अपना हैबिट शेयर करते हैं तो इन ऑर्गेनिजम्स के बीच जो डाइवर्सिटी है, इन ऑर्गेनिजम्स के बीच जो डिफरेंट फॉर्म्स है, उसी चीज़ को हम कहते हैं अल्फा डाइवर्सिटी। दूसरा जो है उसको हम कहते हैं बीटा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी। ये बीटा डाइवर्सिटी जो है बेटा इसमें जो है इट रेफर्स टू द, या हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, इट रेफर्स टू द रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ स्पीशीज वाइल मूविंग फ्रॉम वन हैबिट टू अनदर हैबिट विद इन ए गिवन जियोग्राफिकल एरिया। जब एक एरिया से दूसरी एरिया तक एक स्पीशीज जाती है, उसमें जो रिप्लेसमेंट आती है, उसमें जो रिप्लेसमेंट होता है, उसी चीज़ को हम कहते हैं बीटा डाइवर्सिटी। मैं आपको फिर से कहूँगा, इट रेफर्स टू द रेट ऑफ
replacement of species while moving from one habitat to another within a given geographical area। एक given geographical area में जब एक habitat से दूसरी habitat में एक organism जाता है तो उसमें जो replacement आती है उसी चीज़ को हम कहते हैं बीटा डाइवर्सिटी। जब यहाँ से एक organism जाएगा दूसरे habitat में जाएगा तो उसमें जो replacement होगी, उसमें जो टर्न ओवर होगा, तो उसको हम कहते हैं बीटा डाइवर्सिटी। उसके बाद तीसरा जो है वो है गामा डाइवर्सिटी। गामा डाइवर्सिटी, इस गामा डाइवर्सिटी को हम डिफाइन करते हैं, इट रेफर्स टू द रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ स्पीशीज बिटवीन सिमिलर हैबिटेट्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया। खाली इसमें एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे यहाँ पे एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया है, यहाँ पे डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया है। यानी जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे हैबिटेट में चला जाता है लेकिन जियोग्राफिकल एरिया डिफरेंट होगा, ठीक है ना, उसमें जो रिप्लेसमेंट आएगी उसको हम कहते हैं गामा डाइवर्सिटी। जब एक ऑर्गेनिज्म एक हैबिटेट से निकल कर दूसरे हैबिटेट में जाएगा और उसके बाद जो उसमें रिप्लेसमेंट होगी, जो उसमें टर्न ओवर होगा, तो उसको कहते हैं, लेकिन ज्योग्राफिकल एरिया यहाँ डिफरेंट होगा, उसको कहते हैं गामा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी में एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे ज्योग्राफिकल एरिया सेम होता है, यानी गिवन ज्योग्राफिकल एरिया होता है, सेम ज्योग्राफिकल एरिया होता है, यहाँ पे डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया होता है। फाइन, समझ आई बात। तो आज हमने बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन किया है और हमने लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ा है। हम इसको फिर से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट टाइम जो है हम आगे जाके मूव करेंगे। बायोडाइवर्सिटी जो है या डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हम इसका नाम देते हैं। तो इसको सबसे पहले हमने डिफाइन किया है, तो मैंने आपको कहा है कि द वेरिएबिलिटी, यहाँ पे मैंने आपको कहा है द वेरिएबिलिटी among living organisms from all sources including terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are a part। इस तरह से हम बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में मैंने आपको बोला कि इसको हम डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग बायोडाइवर्सिटी भी बोलते हैं या डिफरेंट वेज ऑफ मेजरिंग बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी जो है इसको हम कंसिडर करते हैं, ये एग्जिस्ट हो जाती है 3 लेवल्स पे। फाइन, पहली लेवल जो है वो है जेनेटिक वेरिएबिलिटी विद इन ए स्पीशीज, दूसरा जो है वो है डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीशीज, और तीसरा जो है वो है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी और कम्युनिटी डाइवर्सिटी। फाइन, समझ आई बात। तो उम्मीद है कि आपको ये जो है लेक्चर जो है समझ आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट होगा या किसी जगह पे आपको समझ नहीं आया होगा तो आप कांटेक्ट करके बता सकते हैं। थैंक यू।